हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग माय वीडियोस। तो जैसे कि हमारी ये सीरीज चल रही है प्रेगनेंसी को लेकर, तो अब हम आ गए हैं अपने सीरीज के नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि है हमारा 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। तो जैसे कि आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा था कि 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में हम NTNB स्कैन कराते हैं, डुअल मार्कर्स कराते हैं। डुअल मार्कर कराते हैं हम क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स के लिए कि कोई चांसेस तो नहीं है क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स की। NTNB स्कैन कराते हैं नेजल बोन डेवलपमेंट के लिए, बेबी के लिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने मेरी लास्ट वीडियो में गेन करी होगी। तो हम नेक्स्ट स्टेप पर आ गए हैं अब कि 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में बेबी का डेवलपमेंट कितना हुआ है, 4th मंथ में हमें कौन से टेस्ट कराने हैं, मदर की बॉडी में क्या क्या चेंजेस आने। तो इन सारी चीज़ों के लिए, इन सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। वीडियो में एंड तक मेरे साथ जुड़े रहें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, और कमेंट भी कीजिए कि अगर आपको कोई डाउट है या फिर आपको किसी चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। तो अब आते हैं हमारे 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि 4th मंथ कितने वीक्स का होता है। 4th मंथ भी हमारे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हर मंथ 4 हफ्तों का होता है, तो ऐसे ही 4th मंथ भी 4 हफ्तों का ही होता है। तो ये हमारा शुरू होता है 13th वीक से लेके 16th वीक तक, यानी कि 13वें हफ्ते से लेके 16वें हफ्ते तक। अब हम ये देखेंगे कि 13th वीक में बेबी में कितना ग्रो हो रहा है, कितना बेबी का साइज है, बेबी का वेट कितना है, बेबी के कौन कौन से ऑर्गन्स डेवलप हो गए, कौन कौन सी बेबी में एबिलिटी कैपेसिटीज आ चुकी हैं। तो इन सब के लिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साइज की। जो 13th वीक है, यानी कि 13वें हफ्ते पे जो बेबी का साइज होगा वो होगा 80 to 90 mm का। अब जैसे कि ये 4th मंथ है, तो 4th मंथ में क्या होता है कि जो बेबी का ग्रो होता है ना, बेबी ग्रोथ उसकी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, यानी कि बहुत फास्ट ग्रो करता है। तो जैसे 13वें हफ्ते पे साइज 80 to 90 था ना, अब हमारा 16th वीक के एंड तक, यानी कि 16वां हफ्ता पूरे होने तक जो बेबी का साइज होगा वो हो जाएगा 120 to 130 mm। तो आपने देखा कि कितनी फास्ट बेबी ने ग्रो करा। अब इसी के साथ हम बात करते हैं बेबी के वेट के बारे में। जैसे कि मैंने आपको 3rd मंथ में बताया था कि 3rd मंथ के एंड तक आते आते बच्चे का जो वेट है 25 से 30 ग्राम का हो जाता है। तो 13वें हफ्ते पे भी वो 30 ग्राम का होगा बच्चा अप्रोक्स, यानी कि 30 ग्राम का, 30 ग्राम्स का। अब हम बात करें 16th वीक, यानी कि 16वें हफ्ते तक उसका वेट कितना होगा। 16वें हफ्ते तक यही वेट 30 ग्राम से सीधा 100 ग्राम पे पहुंच जाएगा। तो आप देखो कि कितना फास्ट बेबी ने ग्रो करा, बेबी का डेवलपमेंट कितनी फास्ट हो रहा है। तो अब बात करते हैं कि बेबी के कौन कौन से ऑर्गन्स डेवलप हो गए। मोस्टली जो ऑर्गन्स हैं वो डेवलप होना शुरू हो गए थे 3rd मंथ में, लेकिन 4th मंथ में वो जो बेबी का जो डेवलपमेंट है, क्या होता है, बेबी बहुत नाजुक है, तो उसका जो डेवलपमेंट है ना वो भी धीरे धीरे होता है। जैसे बेबी नाजुक है क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रीशियस फेस होता है, बहुत धीरे धीरे बच्चे की सारी चीजें बनती हैं, बहुत लंबा प्रोसेस होता है और बहुत ही ज्यादा इंजॉइंग वाला प्रोसेस होता है वो। तो इसमें जानते हैं कि 4th मंथ में बेबी में क्या क्या चेंजेस आए। 4th मंथ में क्या होता है कि जो ब्रेन की मसल्स हैं वो डेवलप हो जाती हैं, यानी कि जो ब्रेन है उसकी मसल्स डेवलप हो गई। नेक है, यानी कि जो गर्दन है उसकी मसल्स सारी डेवलप हो जाती है, और जो नेक की मसल्स होती है उसमें होल्डिंग कैपेसिटी आ जाती है, यानी कि जो स्थिरता जिसको बोलते हैं ना, कि वो एक जगह होल्ड हो सके, यानी कि रुक सके, तो वो चीज आ जाती है बेबी की नेक में। साथ ही जो स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि रीढ़ की हड्डी जो होती है उसकी भी मसल्स डेवलप होना शुरू हो जाती है 4th मंथ में। अब 4th मंथ में बच्चे की जो ईयर्स हैं, नोज है, जैसे नेजल बोन हम आइडेंटिफाई करते हैं 3rd मंथ में NTNB स्कैन के द्वारा, तो 4th मंथ तक वो थोड़े थोड़े धीरे धीरे डेवलप हो जाएंगे। अब बच्चे में हियरिंग एबिलिटी जो थी, यानी कि सुनने की क्षमता, वो तो आपको 3rd मंथ में ही आ गई थी, लेकिन अब क्या होगा, बच्चा अच्छे से आपकी वॉइस सुन पाएगा, लेकिन जिससे वो बाहर का जो भी एनवायरनमेंट है ना उसको बच्चा अंदर ही पेट में इंजॉय कर पाएगा, आपकी आवाज सुन पाएगा। अगर कोई म्यूजिक वगैरह चल रहा है तो वो भी बच्चा सुन पाएगा, हल्की हल्की सी मूवमेंट, बहुत ही माइनर, आपको नहीं पता चलेगी बट उसको आ जाएगी वो मूवमेंट। आपकी वॉइस को बच्चा सुन पाएगा, यानी कि आप जो बात कर रहे हैं या फिर कोई म्यूजिक चल रहा है तो वो सब बच्चा अच्छे से सुन पाएगा 4th मंथ में। अब बात करते हैं कि जैसे हमने अल्ट्रासाउंड कराया था, तो अब जो आने वाला अल्ट्रासाउंड होगा, 4th मंथ में हम अल्ट्रासाउंड नहीं कराते जनरली, लेकिन अल्ट्रासाउंड के जरिए हम अब बच्चे को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, हमें एक प्रॉपर बच्चा दिखाई देगा उसमें, कि हम देख पाएंगे कि हाँ ये बेबी है, आईज वगैरह उसकी डेवलप हो गई है, नेजल बोन, मतलब कि थोड़ा फेशियल एक्सप्रेशन की एबिलिटी आ जाएगी उसमें, उसकी वोकल कॉर्ड्स, यानी कि जो बोलने की क्षमता वाली चीजें वो सब उसकी डेवलप हो जाएगी, तो उसमें एबिलिटी
आगे चल के बच्चा बात कर पाएगा तो वो भी डेवलप हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें 4th मंथ में हमारे बच्चे में आ जाती हैं। अब जैसे एब्डोमेन पे आ जाते हैं, पेट पर, तो जैसे कि किडनी फंक्शन बच्चे का 3rd मंथ में ही शुरू हो गया था, उसने यूरिन पास करना भी, एमनियोटिक फ्लूइड में यूरिन पास करना उसने स्टार्ट कर दिया था। उसका जो मेकोनियम है यानी कि जो बच्चे का मोशन होता है वो भी बनना हो जाएगा शुरू, लेकिन वो पास नहीं होगा, वो पास उसके बर्थ के बाद ही होगा। तो ये सारी चीज़ें 4th मंथ में होनी शुरू हो जाती हैं। अब बच्चे की वोकल कॉर्ड डेवलप हो जाएंगी, वोकल कॉर्ड जिनकी हेल्प से बच्चा आगे चलकर बोल पाए, तो उसका भी डेवलपमेंट 4th मंथ में हो जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस फेस होता है, धीरे 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 बच्चे की सारी चीज़ें बनना शुरू हो जाती है। अब बच्चे की बोन डेवलपमेंट यानी कि जो हड्डियाँ हैं उनकी डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाएंगी, तो बच्चे की स्किन की जो लेयर है वो अच्छे से डेवलप हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें 4th मंथ तक आते आते हो जाती हैं। तो यही सारे चेंजेस आते हैं बच्चे की बॉडी में 4th मंथ में, कि उसका देखने की एबिलिटी आ गई, सुनने की एबिलिटी आ गई और होल्डिंग कैपेसिटी आ गई कि चीज़ों को होल्ड, गर्दन को होल्ड करना, बोन्स की यानी कि हड्डियों की डेवलपमेंट होगी। तो ये सारे चेंजेस हमें 4th मंथ में एंड तक आते आते सारे देखने को मिलते हैं और हम बच्चे को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड के जरिए। अब हम बात करेंगे कि मदर की बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। अब मदर्स के लिए क्या है, मदर्स के लिए जो ये 4th मंथ होता है ये बहुत ही इंजॉइंग मंथ होता है, यानी कि बहुत ही इंजॉइंग करने वाला फेस होता है। इसमें एक तो क्या होता है कि जितने भी सिम्टम्स आ रहे होते हैं, नॉजिया हुआ, वॉमिटिंग हुआ या फिर थकान महसूस होना, एनर्जी लो फील करना, ये सारी चीज़ें बिल्कुल सप्रेस हो जाती हैं। जितने भी सिम्टम्स है वो सारे कम हो जाते हैं और साथ ही आपका एपेटाइट और डाइजेशन दोनों ही अच्छा हो जाता है, यानी कि आपको भूख भी लगने लगेगी और आपका खाना भी डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ा चेंज तो ये आता है मदर की बॉडी में। दूसरा चेंज आपको अपनी बॉडी में क्या देखने को मिलेगा, आपका थोड़ा सा बेबी बम्प फ्रंट होने लगे, यानी कि आपको जो पेट है थोड़ा सा बाहर की तरफ दिखेगा, मतलब कि अगर कोई नोन टू है तो वो आपको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ आप प्रेग्नेंट हैं या एक्सपेक्टिंग है। तो ये दूसरा चेंज आएगा सबसे बड़ा। तीसरी चीज़ें क्या होती हैं, 3rd मंथ मतलब कि 4th मंथ के एंड तक आते आते जो 16th वीक के एंड तक क्या होता है कि थोड़ी बैकबोन की यानी कि बैक में पेन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे पेट बढ़ेगा तो बेबी भी अपना साइज इंक्रीज करेगा, तो उस वजह से क्या होता है कि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उस पर प्रेशर पड़ता है, तो प्रेशर पड़ने की वजह से हमें हल्का सा बैक पेन रहेगा। और साथ ही क्या होता है कि वेट गेन होता है 4th मंथ में, तो वेट गेन होने की वजह से क्या होता है, कई लोग जैसे खड़े रहते हैं ज़्यादा देर तो उनके पैरों पे हल्की हल्की सूजन आनी शुरू हो जाएगी। हर किसी के पे नहीं आती, लेकिन किसी किसी के पैरों में सूजन आ जाती है। तो इस सूजन के लिए और बैक पेन के लिए मैं आपको बताती हूँ आपको क्या करना है। सूजन के लिए आपको क्या करना है, अगर आपको देखने को मिल रही है कि आपके पैरों में सूजन आ रही है, तो आप एक तो अपने पैरों को एलिवेट करके रखिए, यानी कि पैरों के नीचे तकिया लगाकर ही लेटें। कोशिश ये करें कि लेफ्ट साइड अपना लेटें सपोर्ट के साथ, एक पिलो अपने साइड में हैंड के नीचे और पैरों के नीचे 2 पिलो लगा के लेटिए करवट लेके। लेफ्ट साइड इसलिए लेटना है क्योंकि लेफ्ट साइड सोने से क्या होता है कि जो हमारा ब्लड फ्लो है वो अच्छा रहता है और बेबी को भी वो ब्लड फ्लो अच्छे से जाएगा, बेबी को अच्छे से न्यूट्रिशन जाएगा सारा प्लेसेंटा के थ्रू। तो इसके लिए जो लेफ्ट साइड सोना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। आप कोकोनट वाटर पिए। कोकोनट वाटर क्या होता है, बहुत ही बेनिफिशियल होता है, आपके बीपी को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, एमनियोटिक फ्लूइड को बैलेंस रखता है, बेबी को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और जो भी स्वेलिंग वगैरह वाली चीज़ें हैं वो थोड़ी आपकी कम हो जाएगी। हाँ, अगर आपको स्वेलिंग देखने को मिल रही है अपने पैरों में तो अपना बीपी ज़रूर चेक कराएं, क्योंकि क्या होता है कई बार स्वेलिंग आने की वजह से, एडिमा की वजह से बीपी हाई की प्रॉब्लम हो जाती है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान ही रहती है। तो ये किसी किसी फीमेल में हो जाती है, तो इसलिए अपना टाइमली बीपी चेक कराते रहे। बाकी घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है, अपनी प्रेगनेंसी को अच्छे से एंजॉय कीजिए। ये 4th मंथ बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करने वाला मंथ होता है क्योंकि इसमें सिम्टम्स आने बंद हो जाते हैं, भूख लगती है, वेट बढ़ता है और फिर बेबी का डेवलपमेंट भी अच्छे से हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है 4th मंथ में। अब आपको क्या करना है, अगर लेग्स में पेन है या फिर स्वेलिंग देखने को मिल रही है तो आप मसाज भी कर सकते हैं, हल्की हल्की ऑयल की, किसी भी ऑयल को गर्म करके बैक में भी मसाज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइटली आपको कुछ नहीं करना क्योंकि स्ट्रेच मार्क्स के चांसेस रहते हैं, तो इसलिए टाइटली कुछ नहीं करना, हल्की हल्की लाइट मसाज आप कर सकते हैं। अब क्या करते हैं कि 13th वीक में हम एक टेटनस का इंजेक्शन भी लगाते हैं। जैसे कि आपकी अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो आपको 2 डोजेस लगेंगी, लेकिन अगर आपकी 3 इयर्स में प्रेगनेंसी कंटिन्यू है तो आपको फिर एक टीटी की बूस्टर डोज लगेगी टेटनस। तो आप 4th मंथ में स्टार्टिंग में ही अपना टीटी का डोज 1 अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो वो लगवा लीजिए। और जैसे कि हमने 3rd मंथ के एंड से ही हमने अपनी कैल्शियम मल्टीविटामिन आयरन स्टार्ट की थी, तो वो सब आपको कंटिन्यू रखनी है।
और स्ट्रेस फ्री रहना है, अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करना है, तो बस 4th मंथ में इतने ही चेंजेस आते हैं आपकी बॉडी में और आपके बेबी का डेवलपमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत फास्ट होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। प्लीज़ कीप वॉचिंग।